सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मुनि बाबा भगवान की जय। हम सभी सच्चा सुख खोजने में परेशान हैं। देखिए, एक बार की बात है, एक नगर के लोग बड़े दुखी थे। किसी को कोई दुख था तो किसी को कोई। इस प्रकार सारा नगर परेशान था। एक दिन वहाँ आकाशवाणी हुई कि जो लोग चाहे अपना दुख नगर के बाहर अमुक स्थान पर फेंक कर वहाँ से सुख बांध कर ले आए। लोगों ने अपने दुखों की गठरी बांधी और चल दिए। रास्ते में एक साधु खिलखिलाकर हंस रहे थे। लोगों ने दुख की गठरी फेंकी और सुख ले आए। एक बार को सब सुखी हो गए। साधु ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद एक दूसरे के सुख को देखकर डाहवश लोग पुनः दुखी हो गए। उधर साधु उसी तरह मस्त और खिलखिलाता हंसता रहा। लोग साधु के पास पहुँचे और अपनी परेशानी बताई, साथ ही सुखी रहने का भेद भी उनसे पूछा। साधु ने उपस्थित जन समूह पर अपनी नज़र डाली और समझाया, बात यह है कि तुम लोग सुख बाहर खोजते हो, पर सुख तो अपने अंदर ही है। सुख कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि मन की अनुभूति है। अपने मन को प्रसन्न रखो, बुराई से बचकर रहो, तुम्हें निश्चय ही सच्चा सुख मिलेगा। लोगों के हाथ सच्चे सुख की कुंजी मिल गई। गुरुदेव भगवान की जय। सात्विक परिवर्तन। दोनों ने उस पूरी रात भगवान का भजन किया और प्रातः होते ही चिंतामणि ने हरिद्वार की और बिल्वमंगल ने संत श्री सोमगिरी जी महाराज के आश्रम की राह ली। वहाँ गुरुदेव से दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक आश्रम में ही रहकर भजन पूजन किया, फिर वृंदावन धाम के लिए चल पड़े। श्याम सुंदर के प्रेममयी मनमोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिल्वमंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगा। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम रूपवती स्त्री दिखाई पड़ी। वह संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल उठे और नेत्रों के साथ ही मन भी खींचा गया। बिल्वमंगल को फिर मोह हुआ। भगवान को भूलकर वह पुनः पतंग बनकर विषाग्नि की ओर दौड़ा। बिल्वमंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल्वमंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्वमंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ। तुम उसे वहाँ बुला दो। युवती उसी गृहस्थ की धर्म पत्नी थी। गृहस्थ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देख लेने से ही इसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। अतिथि वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्वमंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। जो एक बार अनन्य चित्त से उन अशरण शरण की शरण में चला जाता है, उसके योगक्षेम का सारा भार वे अपने ऊपर उठा ही लेते हैं। आज बिल्वमंगल को संभालने की ही चिंता उन्हीं को पड़ी। दीनवत्सल भगवान ने अज्ञानांध बिल्वमंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का पदार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थ की धर्मपत्नी वहाँ आ पहुँची। बिल्वमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आँखें, यदि तुम न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल्वमंगल ने उन दोनों कांटों को दोनों आँखों में भोंक दिया। आँखों से दुरुधिर की अजस्र धारा बहने लगी। बिल्वमंगल हंसता और नाचता हुआ तुमुल हरिध्वनि से आकाश को गूंजने लगा। गृहस्थ को और उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिल्वमंगल का बचा खुचा चित्त मन भी
आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वह उस अनाथ के नाथ को अतिशीघ्र पाने के लिए बड़ी ही व्याकुल हो उठा। उसके जीवन नाटक का तीसरा पट परिवर्तन हुआ। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता, न प्यास का, न सोने का ज्ञान और न जागने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं का गुजारता हुआ बिल मंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा है। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐश आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलंब करें या भला किसी से कैसे सहन हो। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रेमानंद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं, सहस्त्रों आपत्तियों को सहन करते हुए, परंतु उस पर दोषारोपण कदापि नहीं करते। उनको अपने प्रेमास्पद में कभी कोई दोष दिखाई नहीं देता। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को भी कभी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंध बिल्व मंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहाँ तहाँ भटक रहा है, कहीं गिर पड़ता है और कहीं टकरा जाता है। अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चल रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल मंगल के पास आकर अपनी मुनि मनमोहनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल मंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे में जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष के हिलोरे में उछल उठा। बिल मंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गाँव में चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करता है मैं उसी से प्रेम करता हूँ। बिल मंगल बालक की वीणा विनिंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गया। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। बिल मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिल मंगल का मन भी साथ लेता गया। मनचोर तो उसका नाम ही ठहरा। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग उनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं। वही कृपा सिंधु रोज बिल मंगल को अपने कर कमलों से भोजन कराने आते हैं। धन्य है भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। बिल मंगल अब तक यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बाना लिया और आँखों में कांटे चुभे वह बालक यही है, परंतु उस गोप बालक ने उनके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उसको दूसरी बात का सुनना भी असह्य नहीं था। एक दिन बिल मंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत आ गई। इत्री के मुँह से छूटा तो इस बालक ने मुँह में घेर लिया। यूँ सोच ही रहा था कि वह रसिक बालक उसके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली बीड़ा से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे। वृंदावन का नाम सुनते ही बिल मंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता हुआ बोला, भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं। बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल मंगल का मुख खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य दयालु भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल मंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही खड़े हैं। बिल मंगल का शरीर रोमांचित हो गया।
आंखों से प्रेमाश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्वमंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिनके बल से बलान्वित होकर माया ने सारे जगत को पददलित कर दिया है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था। परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उनको बांध लिया था कि जिससे छूटना जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्वमंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, भगवान नहीं जा सकते। जाते ही कैसे? प्रतिज्ञा कर चुके हैं। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। भगवान ने बिल्वमंगल की आंख पर अपनी कोमल कर कमल फिराया। उसकी आंखें खुल गई। नेत्र से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भुवन मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्वमंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरण में गिर पड़ा और प्रेम आंसुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। भगवान ने उठकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। वेश्या चिंतामणि, गृहस्थ और उसकी पत्नी भी वहां आ गई। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। गुरुदेव भगवान की जय हो। बिल्वमंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार करके भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम पधार गए। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल।